डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इसमें हम साउंड वेव्स की इंटरफेरेंस को देखेंगे। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में देखा था कि जो इंटरफेरेंस है वो सुपरपोजिशन का एक केस है कि जब भी दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और वो सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हों तो उनकी सुपरपोजिशन को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये दो स्पीकर है, एक S1 और एक S2। ये दोनों स्पीकर जो है साउंड वेव्स एमिट कर रहे हैं। ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं अवे फ्रॉम द स्पीकर, और क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो लिहाजा इनके जो सुपरपोजिशन है उसको हम इंटरफेरेंस कहेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसकी इंटरफेरेंस को समझने के लिए हम ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कंसिडर करते हैं जिसमें आपने दो स्पीकर्स लिए हैं S1 और S2, और ये एक ऑडियो जनरेटर है जो है साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब ये ऑडियो जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। पावर एम्पलीफायर जो है ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये स्पीकर S1 को भी सेंड करता है और S2 को भी। अब स्पीकर क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। जो S1 की साउंड वेव्स हैं उनको हमने रेड लाइन से शो किया हुआ है, और जो S2 की साउंड वेव्स हैं इनको हमने ब्लू लाइन से शो किया हुआ है। अब इसमें मज़ीद ये जो सॉलिड लाइन है ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये रेयरफेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर आप ये चीज़ देखें कि क्योंकि इन दोनों स्पीकर्स को हम सेम ऑडियो जनरेटर से इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो लिहाजा सोर्स इनका सेम है। तो जब S1 करस्ट एमिट करे कंप्रेशन एमिट करेगा तो S2 भी कंप्रेशन एमिट करेगा। जब S1 रेयर फैक्शन एमिट करेगा तो S2 भी रेयर फैक्शन एमिट करेगा। इसका मतलब है कि जब एक स्पीकर कंप्रेशन एमिट करता है तो उसका फेज हम अज्यूम कर लेते हैं π/2, और S2 भी कंप्रेशन मेट करेगा तो उसका फेज भी क्या होगा π/2। तो फेज डिफरेंस क्या हुआ π/2 माइनस π/2 0। इसी तरह जब S1 रेयर फैक्शन एमिट करेगा तो S2 भी रेयर फैक्शन एमिट करेगा। अब रेयर फैक्शन का फेज हम ले लेते हैं जैसा कि ट्रफ का फेज होता है 3π/2। तो लिहाजा S1 का फेज अगर 3π/2 है तो S2 का भी फेज क्या होगा 3π/2। 3π/2 माइनस 3π/2 0, तो फेज डिफरेंस फिर क्या रहा 0। इट मीन्स कि ये जो दोनों स्पीकर्स हैं वो इन फेज हैं, यानी सेम टाइम पे कंप्रेशन एमिट करते हैं और सेम टाइम पे रेयर फैक्शन। तो लिहाजा ये सोर्सेज इन फेज हैं। और ऐसे सोर्सेज जिनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, जैसा कि इस केस में फेज डिफरेंस इनमें 0 है, तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। और ये कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन है द सोर्सेज विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। अब मुख्तलिफ पॉइंट जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हो, जैसे ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है और ये पॉइंट P5। अब हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये देखते हैं कि किन पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, किन पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक माइक्रोफोन और एक CRO को लेंगे। अब माइक्रोफोन क्या करेगा कि जब हम माइक्रोफोन को मुख्तलिफ पॉइंट जैसे कि P1, P2, P3, P4 एंड P5 पे रखेंगे तो माइक्रोफोन क्या करेगा इस साउंड वेव्स को दोबारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, और CRO क्या करेगी कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वेव फॉर्म को हमें डिस्प्ले करके दिखा देगी। तो लिहाजा माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और CRO एक ऐसी डिवाइस है जिसे जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप इनपुट पे देते हो उसकी वेव फॉर्म डिस्प्ले कर देता है। जब हम माइक्रोफोन को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रखेंगे जैसा कि मैंने कहा है कि P1, P2, P3 एंड P4 एंड P5 पे, तो हमें वेव फॉर्म मिलती है। लेकिन अगर आप पॉइंट P1, P3 और P5 को कंसिडर करें तो पॉइंट P1 पे क्या हो रहा है, पॉइंट P1 पे रेड लाइन भी डॉटेड है और ब्लू लाइन भी डॉटेड है, यानी कि कंप्रेशन से सॉरी रेयर फैक्शन से मीट कर रहा है। इस तरह पॉइंट 3 पे अगर आप देखो तो रेड लाइन सॉलिड है और ब्लू लाइन भी सॉलिड है, यानी कि कंप्रेशन से मीट कर रहा है।
इस तरह पॉइंट 5 पे अगर आप देखो तो रेड लाइन डॉटेड है और ब्लू लाइन भी डॉटेड है, यानी कि रेयर फैक्शन से मिल रहा है। तो लिहाजा इन पॉइंट्स पे क्योंकि कंप्रेशन से मिल रहा है या रेयर फैक्शन से मिल रहा है, तो इन पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और सीआरओ के ऊपर आपको लार्ज सिग्नल मिलेगा। और ये आपको कौन से पॉइंट्स के लिए मिलेगा? 1, 3 और 5 के लिए। लेकिन अगर आप पॉइंट 2 और पॉइंट 4 की बात करें तो इन पॉइंट्स पे आपको सीआरओ पे कोई सिग्नल भी नहीं मिलेगा। इसकी वजह क्या है कि पॉइंट 2 पे अगर आप देखें तो सॉलिड लाइन ब्लू है और रेड लाइन डॉटेड है, यानी कि कंप्रेशन रिएक्शन से मिल रहा है। इस तरह अगर आप पॉइंट 4 पे कंसिडर करें तो पॉइंट 4 पे सॉलिड लाइन रेड है और डॉटेड ब्लू है, यहाँ पे भी कंप्रेशन और रिएक्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो सीआरओ पे आपको इन पॉइंट्स पे कोई आउटपुट दिखाई नहीं देगी ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, दोबारा से आपको याद कराता चलूं कि ये जो कॉन्टिन्यूस लाइंस हैं ये कंप्रेशन को शो करती हैं और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये रेयरफेक्शन को शो कर रही हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि पॉइंट P1, P3 और P5 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो इन पे पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं कि S1 से पॉइंट P1 और S2 से पॉइंट P1 तक, या जो इन दोनों सोर्सेस से इन पॉइंट्स तक जो वेव डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस कितना है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट P1 और पॉइंट P3 और पॉइंट P5 पे कंप्रेशन से या रेयर फैक्शन से मिल रहा है, तो यहाँ पे सीआरओ के ऊपर आपको लार्ज सिग्नल दिखाई देगा। अब हम इन पॉइंट्स के लिए पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं P1, P3 और P5 के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट P1 को अगर आप कंसिडर करें तो अब S2 से पॉइंट P1 तक का जो डिस्टेंस है, अब हम इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है S2 P1, और इसी तरह S1 से जो P1 तक का डिस्टेंस है इसको हम लेट कर लेते हैं S1 P1। तो ये जो पार्ट डिफरेंस होगा ये आ जाएगा S2 P1 माइनस S1 P1, S2 P1 में से इसको हम माइनस कर देंगे। तो लिहाजा मैं S2 P1 कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखें, याद रखिएगा कि दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा होता है और एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये लैम्डा बाई 2 होता है। लिहाजा दो कंसेक्टिव सॉलिड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा होगा, एक सॉलिड और डॉटेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा। तो लिहाजा अगर इस चीज़ को हम जहन में रखें तो ये दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस हो गया लैम्डा। फिर आगे मजीद ये दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस हैं, सॉलिड टू सॉलिड, ये भी लैम्डा, और इसी तरह इससे आगे ये मजीद दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस जो है ये कितना हो गया लैम्डा। और अब पॉइंट P1 क्योंकि आगे इस डॉटेड लाइन पे है तो यहाँ से यहाँ तक मजीद एक सॉलिड लाइन फिर क्या आ गया लैम्डा, और ये एक सॉलिड और डॉटेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया लैम्डा बाय 2। अब अगर आप नोट करें तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा और लैम्डा बाय 2, यानी कि सारे 4 लैम्डा हो गया। तो लिहाजा ये जो डिस्टेंस है S2 P1 ये 4.5 लैम्डा हो गया। तो दिस इज द डिस्टेंस S2 P1। अब अगर मैं S1 P1 की बात करूं तो अब ये देखें दो रेड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया लैम्डा। इसी तरह ये दो सॉलिड लाइन रेड सॉलिड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फिर दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के डिस्टेंस के इक्वल है यानी लैम्डा, और आगे फिर ये दो सॉलिड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ये क्या हो गया लैम्डा। अब पॉइंट P1 इससे आगे इस रेड डॉटेड लाइन पे है, तो सॉलिड और रेड डॉटेड लाइन का जो डिस्टेंस होगा ये होगा लैम्डा बाय 2। तो अब ये पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2। तो लिहाजा ये हो गया 3.5 लैम्डा। तो लिहाजा S1 P1 आपके पास आ गया 3.5 लैम्डा। तो जो पार्ट डिफरेंस है वो 4.5 में से 3.5 माइनस कर लो तो 4.5 में से 3.5 माइनस करो तो पीछे लैम्डा आ जाता है। तो लिहाजा पॉइंट P1 का के लिए जो दोनों सोर्सेस से पार्ट डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया लैम्डा। इसी तरह अगर मैं दूसरे पॉइंट्स को कंसिडर करूं, लेट्स सपोज कि
अब आगे हम चलते हैं दूसरे पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं पॉइंट P3 के लिए। अब पॉइंट P3 का अगर मैं देखूं तो ये जो डिस्टेंस होगा, लेट्स सपोज ये पॉइंट P3 है, तो इसका जो डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं S2 से, ये आ जाएगा S2P3। और इस ये जो S1 से पॉइंट P3 का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कंसिडर कर लेते हैं S1P3। तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा S2P3, इस डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दें S1P3 को, तो ये आ जाएगा S2P3 माइनस S1P3। अब S2P3 अगर हम कैलकुलेट करें सेम तरीके से, तो दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस हो गया लैम्डा, फिर दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस हो गया लैम्डा, फिर ये दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस आ गए लैम्डा, और अब ये दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस आ गए लैम्डा। अब क्योंकि इसी लाइन के ऊपर पॉइंट P3 है, तो लिहाजा यहीं पे हम स्टॉप कर लेंगे, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया 1 2 3 4, यानी कि S2P3 जो है ये आपके पास 4 लैम्डा आ गया, जो कि मैंने S2P3 की जगह यहाँ पे 4 लैम्डा लिख दिया। और इस तरह S1P3 कैलकुलेट करने के लिए दो सॉलिड लाइन के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा, फिर ये दो सॉलिड लाइन के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा, फिर ये दो सॉलिड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा। अब क्योंकि पॉइंट P3 जो है ये इस सॉलिड लाइन के ऊपर है, तो यहाँ से फिर यहाँ तक का डिस्टेंस फिर लैम्डा, तो ये देखें ये कितना आ गया 1 2 3 4, तो ये भी कितना आ गया 4 लैम्डा। तो S1P3 की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 लैम्डा, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया 0। तो सो पॉइंट P3 के लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो हो गया 0। अब यही काम हम नेक्स्ट पॉइंट P5 के लिए करते हैं। तो अब P5 के लिए लेट्स सपोज ये है आपका पॉइंट P5, तो इसका डिस्टेंस P2 से या S2 से ये आ गया S2P5, और S1 से पॉइंट 5 का जो डिस्टेंस है इसको हम कह देते हैं S1P5। तो पार्ट डिफरेंस जो होगा ये S2P5 माइनस S1P5 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये S2P5 माइनस S1P5 मैंने लिख लिया। अब पहले S2P5 कैलकुलेट करते हैं। ये दो सॉलिड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस, जैसा कि आपने पहले देखा है, ये दो कंप्रेशंस होते हैं, तो इनके दरमियान डिस्टेंस लैम्डा हमने लिया, नेक्स्ट टू के दरमियान भी लैम्डा, नेक्स्ट टू के दरमियान भी लैम्डा। अब क्योंकि पॉइंट 5 इस डॉटेड लाइन के ऊपर है, तो इस सॉलिड से डॉटेड लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा बाय 2, तो लिहाजा 1 लैम्डा 2 लैम्डा, ये वाला 3 लैम्डा और ये लैम्डा बाय 2, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S2P5, ये 3.5 लैम्डा हो जाएगा, जो कि मैंने इधर लिख दिया। इसी तरह अगर हम S1 से P5 का डिस्टेंस देखें, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया लैम्डा, ये दो सॉलिड लाइन के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा 2 लैम्डा हो गया, ये आगे फिर लैम्डा 3 लैम्डा, आगे ये फिर 4 लैम्डा, और आगे देखें कि ये सॉलिड और ये रेड लाइन के ऊपर, ये रेड डॉटेड लाइन के ऊपर पॉइंट P5 है, तो इस सॉलिड से डॉटेड लाइन तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, तो ये डिस्टेंस हो गया 1 2 3 4 4 लैम्डा एंड हाफ लैम्डा, यानी 4.5 लैम्डा हो गया। तो लिहाजा जब हम 3.5 लैम्डा में से 4.5 लैम्डा माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस लैम्डा। तो अब अगर आप देखें इसी तरह बाकी पॉइंट जिन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, मिसाल के तौर पे अब ये पॉइंट है, इस पे भी आप अगर नोट करें तो कंप्रेशन से मिल रहा है। इस तरह इस पॉइंट पे देखें कंप्रेशन से मिल रहा है, इधर कंप्रेशन से मिल रहा है, इधर रेयर फ्रैक्शन से मिल रहा है, इधर रेयर फ्रैक्शन से, इधर भी रेयर फ्रैक्शन से। तो इस तरह बाकी भी पॉइंट्स जिन पे कंप्रेशन से मिल रहा है या रेयर फ्रैक्शन से मिल रहा है, उन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और उनके लिए आप पार्ट डिफरेंस निकालें, तो वो पार्ट डिफरेंस या तो 0 आएगा लाइक दिस, या प्लस लैम्डा होगा, या माइनस लैम्डा होगा, या प्लस 2 लैम्डा होगा, या माइनस 2 लैम्डा होगा, या प्लस 3 लैम्डा होगा, या माइनस 3 लैम्डा होगा। यानी कि जिन पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, उन पे पार्ट डिफरेंस हमेशा
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आएगा। तो लिहाजा हम कंडीशन लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है जिसे हम डेल्टा एस से शो कर रहे हैं वो एन लैम्डा होगा, एन इंटीजर यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 +-1 +-2 एंड +-3 सो ऑन। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं, वेन एवर पार्ट डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ द टू वेव्स एडेड अप एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कि जब भी पार्ट डिफरेंस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो वेव्स आपस में ऐड होंगी और वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इसमें एक शर्त ये भी है कि जो फेज डिफरेंस है सोर्सेज में वो 0 होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट P2 और पॉइंट P4 हैं, इनमें अगर आप देखें तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन से मिल रहा है। तो जैसे पॉइंट P2 पे भी कंप्रेशन सॉलिड लाइन डॉटेड से मिल रही है और P4 पे भी सॉलिड और डॉटेड लाइन आपस में मिल रही है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन से मिल रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और CRO पे आपके ऊपर जीरो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, यानी कि CRO की स्क्रीन पे ऊपर आपको कोई वेव नहीं मिलेगी। तो लिहाजा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो अब हम पार्ट डिफरेंस देखते हैं जी। पॉइंट P2 और पॉइंट P4 तक वेव्स का पार्ट डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम P2 की बात करें तो P2 का डिस्टेंस जो है S1 से, अब हम ये लेट कर लेते हैं, ये है S2 P2 और P2 का जो डिस्टेंस P2 का डिस्टेंस ये S2 से था। अब हम S1 से देखें तो ये S1 से P2 का जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा S1 P2। तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, S2 P2 माइनस S1 P2। तो ये इसमें S2 P2 माइनस S1 है, S1 और P2 डिस्टेंस है। अब S2 P2 कैलकुलेट करें, दो कंसेक्टिव क्रेस्ट में डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा, दो कंसेक्टिव कंप्रेशन में डिस्टेंस आ गया लैम्डा, फिर यहाँ तक ये आ गया लैम्डा, और अब क्योंकि P2 इस सॉलिड लाइन पे तो ये सॉलिड तक फिर कितना आ गया लैम्डा। तो ये आप देखें 1 2 3 4, तो S2 P2 आ गया 4 लैम्डा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह अगर मैं S1 P2 देखूं तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया लैम्डा, ये डिस्टेंस भी आ गया लैम्डा, और ये दो कंप्रेशन के दरमियान लैम्डा। और अब P2 जो है क्योंकि आगे डॉटेड लाइन पे है तो ये सॉलिड से डॉटेड तक कितना हो गया लैम्डा बाई 2। तो ये 1 2 3 लैम्डा हो गया और चौथा लैम्डा बाई 2, तो 3.5 लैम्डा, ये आ गया 3.5 लैम्डा। तो 4 लैम्डा में से 3.5 लैम्डा या 3.5 लैम्डा माइनस करें तो ये आधा लैम्डा बचता है, तो आपका पावर डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट अब हम यही काम जो है वो करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करते हैं पॉइंट P4। तो पॉइंट P4 का जो डिस्टेंस है वो S2 से हम ले लेते हैं S2 P4, और जो पॉइंट P4 का S1 से हम डिस्टेंस ले लेते हैं ये आ जाता है S1 P4। तो लिहाजा पार्ट डिफरेंस जो हो जाएगा वो S2 P4 माइनस S1 P4 आ जाएगा, ये हमारा पार्ट डिफरेंस। अब हम S2 P4 कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस आ जाएगा लैम्डा, ये दो कंप्रेशन के दरमियान लैम्डा और ये भी लैम्डा, और आगे क्योंकि डॉटेड लाइन के ऊपर P4 है तो ये सॉलिड और डॉटेड लाइन के दरमियान लैम्डा बाई 2। तो ये आ गया 1 2 3 एंड हाफ, 3.5 लैम्डा, ये आपका S2 P4 आ गया। और इसी तरह अगर मैं इधर से कैलकुलेट करूं तो ये लैम्डा बाय 4 आ जाएगा S1 P4, और 3.5 में से 4 माइनस करो तो माइनस आधा लैम्डा आता है, तो ये पार्ट डिफरेंस माइनस लैम्डा बाय 2 आएगा। तो इस तरह बाकी भी जो पॉइंट जिन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, मिसाल के तौर पे जैसे ये पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड डॉटेड लाइन से मिल रही है, इस तरह ये पॉइंट है सॉलिड और डॉटेड लाइन मिल रहे हैं, इस तरह ये पॉइंट है सॉलिड और डॉटेड लाइन मिल रहे हैं, इस तरह ये पॉइंट है सॉलिड और डॉटेड लाइन मिल रहे हैं, ये पॉइंट है सॉलिड और डॉटेड लाइन। तो इस तरह ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिल रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और वहाँ पे आपको CRO पे कोई सिग्नल नहीं नज़र आएगा, तो इन पॉइंट्स पे जो पार्ट डिफरेंस है वो हमेशा या तो प्लस लैम्डा बाई 2 आएगा या माइनस लैम्डा बाई 2, या प्लस 3 लैम्डा बाई 2 आएगा या माइनस 3 लैम्डा बाई 2, या 5 लैम्डा बाई 2 आएगा या माइनस 5 लैम्डा बाई 2। तो लिहाजा ऐसे पॉइंट्स पे जो आपका पार्ट डिफरेंस होगा वो हमेशा लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। और आप जानते हैं कि अगर n इंटीजर हो तो 2n जो होता है
वो इवन इंटीजर होता है, यानी कि किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन नंबर बन जाएगा, और अगर उसमें हम एक ऐड कर दें तो ये ऑड इंटीजर होते हैं। तो लिहाजा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2n+1 लैम्डा बाई 2, और उसको पढ़ते ऐसे हैं कि ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है। तो n क्या है, n इंटीजर था, 0 +-1 +-2 एंड +-3। तो जब भी दो वेव्स में जिनमें फेज डिफरेंस 0 हो और पार्ट डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो उनमें हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो whenever part difference is an odd integral multiple of half of the wavelength, the two waves are cancelled each other. This effect is called destructive interference. तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।